गांव की दोपहर। आंगन में पुरानी चारपाई पर बैठी गौरी देवी अपने कांपते हाथों से चाय की प्याली थामे है। हे भगवान, सब कुछ दिया, बस समझ देने से रह गए मेरे बच्चों को। माँ, ये देखिए, चूल्हे में लकड़ी खत्म हो गई है। बैठी बैठी क्या कर रही हैं आप? ज़रा बाहर जाकर ले आइए। बिटिया, घुटने में दर्द रहता है, चलना मुश्किल हो जाता है अब। तो क्या मैं ही सब करूं? पूरा घर संभालूं, बच्चों को देखूं, और अब लकड़ी भी मैं ही लाऊं? कभी तो कुछ मदद किया कीजिए माँ जी। तो सारा दिन चारपाई पर ही रहती हैं आप। माँ कुछ नहीं कहती। आ गया बेटा, मंडी कैसी रही आज? रही माँ। पर बात यह है कि अब गांव में रहना कोई समझदारी नहीं। वो जो तुम्हारे नाम की 2 बीघा जमीन है उसे बेच देते हैं। शहर चलेंगे तो आराम रहेगा। क्या कहा तूने बेटा? जमीन बेचना? वो तो तेरे बापू की आखिरी निशानी है। उसी खेत में उनकी अस्थियां मिली थी, उसे कैसे बेच दूं? भावनाएं पेट नहीं भरती माँ। खेत से अब कुछ नहीं निकलता। अगर बेच दें तो शहर में दुकान खोल लेंगे, बड़ा काम करेंगे। हाँ माँ, सोहन ठीक कह रहा है। आप जरा पुरानी बातें छोड़िए, शहर चलिए, वहाँ सब कुछ मिलेगा। ये मिट्टी, ये घर अब किसी काम का नहीं रहा। ये मिट्टी मेरे पति के पसीने से भीगे है रीना। इसे छोड़कर कहाँ जाऊंगी मैं? दोनों कुछ नहीं कहते और अंदर चले जाते हैं। गौरी देवी अकेले आंगन में बैठी है। कभी ये घर बच्चों की हंसी से गूंजता था, अब बस झगड़े रह गए हैं। हे भगवान, क्या यही दिन दिखाने थे मुझे? अगली सुबह घर में छोटी बहू सुहानी आती है, जो कि कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हुई थी। नमस्ते माँ, कैसी हैं आप? अरे सुहानी बेटिया, तू आ गई? बहुत दिन बाद आई है। सुना माँ कि आप जमीन बेचने नहीं दे रही। सोहन भैया तो कह रहे थे कि इससे सबका भला होगा। भला किसका होगा बेटा? जमीन बेची तो फिर जड़ें कहाँ रहेंगी? ये घर, ये खेत, यही तो हमारा सहारा है। पर माँ, निशानियाँ दिल में रखी जाती हैं, खेतों में नहीं। अब कौन खेती करेगा? अगर वो जमीन बिक गई तो हम सब शहर में मिलजुल कर रह पाएंगे। आप भी हमारे साथ रहेंगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। बेटिया, सुख पैसे नहीं देते, अपनापन देते हैं। मैं तो चाहती हूँ तुम सब साथ रहो, पर जमीन के लिए नहीं। आपकी मर्जी माँ, सोच लीजिए, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। दोपहर का समय, घर में पंचायत जैसी बैठक लगी थी। मोहन और सोहन दोनों मौजूद हैं। माँ, अब आप बूढ़ी हो गई हैं, आपको भी आराम चाहिए। चलिए जमीन बेच देते हैं, पैसे बांट लेंगे और मैं आपको अपने साथ शहर ले जाऊंगा। नहीं भाई, माँ मेरे साथ रहेगी। जमीन मेरी हिस्से में आनी चाहिए। वाह माँ, अब खेत नहीं, लॉटरी हो गई है। जिसके हिस्से में आएगी वही अमीर बनेगा। भाभी, ऐसा मत कहिए, माँ तो हमारी देवी हैं। हम सब बस उनका भला चाहते हैं। बस करो तुम सब, मैं ज़मीन नहीं बेचूंगी। वो मेरे पति की निशानी है। जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई उसे नहीं बेच सकता। ठीक है माँ, फिर अपने फैसले खुद निभाइए। मेरे घर में अब आपके लिए जगह नहीं। हाँ, हमारे लिए भी मुश्किल है। आप जहाँ चाहे रहें, पर हमसे उम्मीद मत रखिए। ना बदल गए तुम बे। जिस गोद में पले उसी गोद से मुंह मोड़ लिया। अब जमाना बदल गया है माँ, सबको अपने हिसाब से जीना पड़ता है। रात गहराती है। माँ, नींद नहीं आ रही? नहीं बिटिया, नींद कहाँ आती है अब। दिल भारी हो जाता है, आंखें बस भीगती रहती हैं। माँ, मैं आपकी चिंता करती हूँ। आप सोचिए, अगर ज़मीन बेच दी जाए तो दोनों भाई साथ रहेंगे, घर में झगड़ा नहीं होगा। अगर साथ रहने की कीमत माँ की ज़मीन है, तो वो साथ किस काम का बेटा? आप भी अजीब बातें करती हैं माँ। पैसा होगा तो इज्जत होगी, गांव के लोग आपकी तारीफ करेंगे कि आपने दोनों बेटों को सुख दिया। सुख तो वो दिन थे जब मोहन और सोहन मेरे आंचल में छुपकर सोते थे। ठीक है माँ, आप सोच लीजिए, मैं तो बस आपका भला चाहती हूँ। वो बाहर निकल जाती है और माँ की आंखों में फिर से आंसू बहने लगते हैं। अब समझ आ गया, सबको ज़मीन चाहिए, माँ नहीं।
अगली सुबह घर के आंगन में मोहन और सोहन आपस में धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे हैं। देख भाई, माँ से सीधा कहना बेकार है। वो अपनी जमीन कभी नहीं बेचेगी। हाँ, लेकिन हमें तो पैसों की जरूरत है। अगर माँ नहीं मानेगी तो हमें कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। कैसा तरीका? सादा तरीका। माँ को मजबूर कर दो। जब घर में चैन नहीं मिलेगा तो खुद ही मान जाएगी। रीना और सुहानी दोनों अंदर से आती हैं और बातें सुनती हैं। तो अब असली खेल शुरू हो गया है। हाँ भाभी, पर ध्यान रहे, माँ को सीधे तंग नहीं करना। धीरे धीरे प्यार में जहर घोलना है। आप लोग चिंता मत कीजिए, माँ को मैं ऐसे मनाऊंगी कि खुद अपने हाथ से जमीन हमारे नाम लिख दे। तू तो बहुत चालाक निकली सुहानी। भाभी, जिंदगी में सीधी राह पर चलो तो लोग लूटते चलते हैं, टेढ़ा चलो तो सब डरते हैं। कौन है वहां? क्या बातों पर हंसी छूट रही है इतनी? कुछ नहीं माँ, बस मंडी की बात कर रहे थे। मंडी की बातें हंसने लायक कब से हो गई बेटा? अरे माँ, आप भी ना सुबह सुबह शक करने लगती है। चलिए अंदर चलिए, चाय बना दी है सुहानी ने। कमरे के अंदर सुहानी चाय लेकर आती है। लीजिए माँ, गरम चाय, मैंने अदरक भी डाली है आपकी पसंद की। धन्य है बेटा, तू मेरी बहुत परवाह करती है। बस आपकी दुआ चाहिए माँ। वैसे कल रात सोच रही थी, अगर ज़मीन आपके किसी अपने के नाम हो जाए तो आपको भी चैन मिलेगा ना? अपने के नाम मतलब? अरे जैसे कि सोहन भैया, या आखिर वो भी आपके बच्चे हैं। आपके बाद तो वही हकदार हैं। पहले से लिखवा देंगी तो झगड़ा नहीं होगा। बिटिया, मेरा जीवन अब ज़्यादा नहीं बचा शायद, पर जब तक सांस है मैं वो ज़मीन नहीं दूंगी। मैंने देखा है कि ज़मीन के लिए कैसे बेटे माँ बाप को भूल जाते हैं। आप जैसा ठीक समझे माँ। मैं तो बस सोचती हूँ कि घर में शांति रहे। वो बाहर चली जाती है, पर रीना से धीरे से फुसफुसाती है। माँ को सीधे नहीं मनाया जा सकता। अब उन्हें घर में चैन नहीं रहने देंगे। धीरे धीरे हार मान जाएंगी। रात का समय, गौरी देवी खाना खाने बैठती हैं। बेटा देख, इस सब्जी में नमक नहीं है। अरे माँ, आपने खुद ही तो कहा था कम नमक चाहिए, अब डाल दूँ तो कहेंगी ज़्यादा है। बिटिया, मैंने तो बस कहा था थोड़ी कम डालना, पर ये तो बिल्कुल नहीं है। अब आपसे भी नहीं संभलता और शिकायतें करती रहती हैं। इतना सब काम होता है, गलती हो गई तो आसमान टूट पड़ा क्या? क्या हुआ माँ, फिर से झगड़ा? नहीं जी, आपकी माँ को हर चीज़ की कमी दिखती है। मैं तो बस कह रही थी नमक नहीं था बस। माँ, अगर छोटी मोटी बातों पर रोज घर में तनाव रहेगा तो अच्छा नहीं। थोड़ा समझदारी दिखाए। सुहानी, अब तक तो माँ का दिल नहीं पिघला। नहीं भाभी, लेकिन अब वक्त आ गया है दूसरा कदम उठाने का। कैसा कदम? अब उन्हें एहसास दिलाओ कि वो इस घर में बोझ बन चुकी हैं। जब आदमी खुद को बेगाना समझने लगे तो वो खुद ही घर छोड़ देता है। क्या बात कर रही हो तुम दोनों? कुछ नहीं माँ, बस कपड़ों की बात कर रहे थे। माँ, आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा बोल। हम सब सोच रहे हैं कि अब आप अकेली अपने कमरे में रहे। आपका सारा खाना कपड़ा सब अलग रहेगा, ताकि आपको शांति मिले। अलग क्यों बेटा? क्या मैंने कुछ गलत किया? अरे माँ, बुरा मत मानिए, आप खुद ही कहती थीं कि शांति चाहिए। घर में बच्चे शोर करते हैं, आपको आराम नहीं मिलता, इसलिए बस अलग कमरा दे रहे हैं। शांति नहीं चाहिए बिटिया, साथ चाहिए। माँ, अब भावनाओं से काम नहीं चलता। आप वहां आराम से रहिए, सब मिलेगा। तुम सबको बस ज़मीन चाहिए। मैं तो बस एक बोझ बनकर रह गई हूँ तुम्हारे लिए। ऐसा मत कहिए, हम सब आपको चाहते हैं। बस ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माँ कमरे में चली जाती हैं, पर अंदर पहुँचते ही बिस्तर पर बैठ जाती हैं। कितना अकेलापन है अब इस घर में। आवाज़ें तो हैं पर अपनापन नहीं। अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा माँ को कागज पर दस्तखत करवाना। बोलेंगे जमीन मेरे नाम लिख दो, ताकि टैक्स मैं भर दूं। लेकिन ध्यान रहे वो कागज़ पर क्या लिखा है।
ये माँ को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, और फिर बाद में बांट लेंगे। तो तय रहा, कल ही वकील को बुला लेंगे। माँ समझेंगी कि बस कुछ औपचारिकता है, और फिर जमीन हमारी। रामदयाल, देखो ना, हमारे बेटे कैसे बदल गए। अब शायद मुझे ही कुछ करना होगा। सुबह का समय था। गौरी देवी बरामदे में बैठी थी। अम्मा सुनो जरा। कहो बेटा। अम्मा, पंचायत में बात चल रही है। जमीन तुम्हारे नाम पर है, तो कुछ कागजात पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए होंगे। कौन से कागजात? बस ऐसे ही नाम चढ़वाना है खेत का, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत न हो। हाँ अम्मा, आप तो बूढ़ी हो गई। कागज हमारे नाम हो जाएंगे तो हम ही सब संभाल लेंगे। आपको तो अब आराम करना चाहिए। आराम? उस घर में जहाँ मेरे लिए एक कटोरी दूध तक नहीं, वहाँ मैं आराम करूँ? तो कौन सा भूखा मार रहे हैं हम आपको? 2 वक्त की रोटी तो मिलती ही है ना। रोटी तो मिलती है, पर इज्जत नहीं। अगले दिन गौरी देवी ने एक निर्णय लिया। सुबह वो पंचायत घर पहुंची। सब लोग हैरान थे। एक बूढ़ी और कमजोर औरत सरपंच के सामने। कहो गौरी देवी, कैसी तबीयत है? थोड़ी थकान है, पर काम जरूरी है। मैं अपनी जमीन के बारे में आई हूँ। हाँ हाँ, बोलो। मैं अपनी जमीन किसी बेटे के नाम नहीं करूंगी। अम्मा ये क्या बोल रही हो? हम तो आपके अपने हैं। हाँ अम्मा, हम ही तो देखभाल करते हैं आपकी। देखभाल? तुम दोनों ने मुझे बांट दिया, जैसे मैं कोई चीज हूँ। कभी इस घर, कभी उस घर। अब नहीं। अब ये जमीन न तुम्हारी होगी, न तुम्हारी औरतों की। मैं जमीन गांव के मंदिर को दान कर रही हूँ, ताकि वहाँ के गरीबों को अनाज मिले, भूखों को खाना मिले, और मेरे बच्चों को लालच का सबक। क्या अम्मा, आप पागल हो गई हैं क्या? हाँ अम्मा, सोच लीजिए, ये क्या कर रही हैं आप? पागल तो मैं तब थी जब तुम सबके लिए अपना जीवन जला रही थी। अम्मा, अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुमसे रिश्ता तोड़ देंगे।